हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है आपका कैलिब्रेशन टेस्ट कि क्या आप आईआईटी निकाल सकते हैं। ये सवाल हर बच्चे के मन में जब भी वो आईआईटी की तैयारी में इंडल्ज होता है, 11 से अगर वो शुरू कर रहा है, 2 साल की तैयारी है या फिर ड्रॉप कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में ये सवाल उसके मन में कई बार आता है। क्योंकि आईआईटी की तैयारी के समय हम सभी ने ये फील किया होगा, या जो कर रहे हैं उन्होंने किया होगा, या जो आगे करने वाले हैं वो करेंगे, कि इसका जो लेवल है और लेवल ऑफ टीचिंग है वो भी क्वाइट हाई होता है। तो जब हम आईआईटी की तैयारी कराते हैं तो उसमें वो जो सवाल हम दे रहे हैं वो सवाल कई बार बच्चों से नहीं बनते, तो वो उसके मन में फीलिंग्स आती हैं कि यार पता नहीं मैं इस लायक था भी कि नहीं कि मैं आईआईटी निकाल पाता, या मैं बस ऐसे ही जोश जोश में आईआईटी के नाम के पीछे आईआईटी के पीछे भाग गया। तो अब ये सारे सवाल उसके मन में काफी समय तक उसे विचलित करते हैं और इवन काफी समय तक उसकी पढ़ाई में भी व्यवधान डालते हैं, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर कभी पढ़ नहीं पाता है। तो इस सवाल को मैं यहीं पर रोक देना चाहता हूं मित्रों। और किस तरीके से एक बहुत प्रिसाइज, बहुत ही छोटा सा एक टेस्ट लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। जिस जिस बच्चे के मन में इसको लेकर कोई भी शंका रही हो या आ रही हो, वो सभी इस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को प्रॉपरली कैलिब्रेट कर सकते हैं कि क्या वो आईआईटी के लायक हैं या नहीं। बहुत छोटा सा टेस्ट है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मात्र 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। उन 3 सवालों के आपको जवाब देने होंगे। उसी के आधार पर मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आउट कर दूंगा कि वेदर यू आर एलिजिबल टू प्रिपेयर फॉर आईआईटीज और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें। हाँ, एक कॉपी पेन जरूर ले लें। अगर नहीं लिया है तो इसे वीडियो को अभी यहीं पर रोकें, तो लेकर आए और पेन लेकर बैठें, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन नंबर एनालाइजेशन टेस्ट है कि ये आपकी नंबर की सोचने की व्यवस्था, जो आपके दिमाग नंबर्स को किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से डील करता है, ये सोचेगा, ये बताएगा। ठीक है, आपके पास मात्र समय होगा इसको देखने का 1 मिनट। कितना बच्चों? सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट देन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। यहां पर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 1/5, 3/7, 13/17, 15/19, 21/25 एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट थ्रू आउट सम कैलकुलेशंस की क्या कैलकुलेशन रही होंगी, क्या पैटर्न होगा नंबर का आपस में। उन्हें देखकर एनालाइज करके आपको यहां बताना है यहां पर कौन सा नंबर आएगा। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है बच्चों, स्टार्ट फटाफट। 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट सोचने का समय दे रहा हूं, सभी सोचें। सोचिए सोचिए। 30 सेकेंड्स ओवर। दिमाग घुमाइए। टिक टिक टिक। 45 सेकेंड्स ओवर। ओके डन, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो जो आ गया ईमानदारी से अपने, जो आ गया है, नहीं आया तो लीव द ब्लैंक, और आ गया है तो लिख दो अपने आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेमोरी टेस्ट है, और मेमोरी टेस्ट में आपको मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए यहां पर लिखे हुए कुछ नाम दिखाऊंगा, वो शहरों के नाम है, और 3 सेकंड तक आपको उन्हें ढंग से देख लेना है, पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में मैं उस स्लाइड को वहां से हटा दूंगा, और फिर आपको अपने आप से उसे देखना होगा, लिखना होगा कॉपी में, क्या आप उन नामों को रिकॉल कर पा रहे हैं उसी ऑर्डर में। ठीक है, चलिए। सॉरी, मेमोरी टेस्ट देख लीजिए एक बार। 3 सेकंड टाइम दे रहा हूं आप सभी को, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी नामों को। ओके, हो गया। अब छोड़ दीजिए, स्क्रीन पर मत देखिए, अब अपनी कॉपी में देखिए और लिखिए नामों को। स्क्रीन में मत देखिए, नामों को लिखिए, जितने नाम थे। देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, देखिए नामों को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, फटाफट से लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इतना समय लिख दिया होगा जिन्होंने लिखना होगा।
नहीं तो अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं तो वो फिर मिक्सअप हो गए हैं थॉट्स। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट। जनरल अवेयरनेस टेस्ट मतलब वो आपको ये बताएगा कि आप जो जनरल आप चीजें एनालाइज करते हैं, आपके आसपास जो घटती हैं, क्या आप उनको प्रॉपर एनालाइजेशन करते हैं कि नहीं करते। सो थर्ड टेस्ट इज जनरल अवेयरनेस टेस्ट एंड दैट टेस्ट इज व्हाट कॉजेज ग्रेविटी। व्हाट कॉजेज ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी तो हम सभी जानते हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ग्रेविटी क्या है। आप मुझसे यूं कहें कि दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द कारण ऑफ ग्रेविटी, क्या कारण है उस ग्रेविटी का, मतलब क्या उन दोनों में ऐसी क्या चीज है उन दोनों मासेज में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज माई एक्चुअली क्वेश्चन। जो भी आता है आपके मन में वो लिखिए फटाफट। लिख दिया होगा, ठीक है, चलिए। सो ये थे 3 क्वेश्चन जिससे कि मैं ब्रेन के 3 पार्ट्स को एनालाइज करना चाहता था। एक तो था नंबर एनालाइजेशन, एक जनरल अवेयरनेस, और एक बीच में आपका मेमोरी कि कैसा है। तो अब अपन तीनों को चेक कर लेते हैं कि भाई ये तीनों के आंसर्स क्या क्या रहे हैं। देखिए अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहां पर जो नंबर्स का पैटर्न है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर जो नंबर्स का पैटर्न है 1 3 5 7 कुछ इस तरीके से है। ऑड नंबर्स का मूवमेंट दिख रहा है आपको लगातार 1 3 5 7। देन यहां पर ये ब्लॉक खत्म हो गया। देन 13 15 17 19 लाइक दिस। अब आप अपने आप सोचिए कि अगला नंबर क्या आएगा। 21 के बाद आएगा 23, देन वी हैव 25, देन वी हैव 27। सो दिस विल बी योर आंसर। देख लीजिए कितनों का सही है और कितनों का गलत। ठीक है, पहचान लिया होगा सभी ने, करेक्ट को करेक्ट कर लें, गलत को गलत कर दें। दूसरा तो आपका मेमोरी टेस्ट था ही सही। ठीक है, मेमोरी टेस्ट में आप देख लीजिए कि आपने इसी ऑर्डर में लिखा है। अगर आपने एक भी गलत लिखा है, क्योंकि ज्यादा तो नहीं दिए थे, सिर्फ 6 ही शहर थे, एक भी आगे पीछे लिखा है तो आप इसे गलत करें वरना इसे सही करें। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, नाउ व्हाट कॉजेज ग्रेविटी, ये सबके मन में सवाल है। अगर आप रिसेंटली साइंस में इंटरेस्टेड रहे हैं बच्चों और आपने रिसेंटली थोड़ा सा ध्यान दिया है तो कुछ सालों पहले ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई थी जो कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की हेडलाइन हुई थी। मतलब साइंस का कोई ऑब्जेक्ट न्यूज हमारे यहां पर इंडिया में न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज की हेडलाइन बने, ये रेयरली होता है, पर तब हुआ था। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम ग्रेविटेशनल को ऐसे माना करते थे कि वो ग्रेविटोन्स ऐसे सब पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण से एक ग्रेविटोन दूसरे ग्रेविटोन को अट्रैक्ट करता है, तो उसके कारण से माना करते थे। पर यह थ्योरी समाप्त हो गई जैसे ही ग्रेविटेशन को एज अ वेव देखा गया कि भाई ग्रेविटेशन तो वेव है। ये बात आइंस्टाइन बाबा बहुत पहले बोल के जा चुके थे, पर सभी बातों पर आइंस्टाइन की विश्वास सभी ने भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, क्रेडिबिलिटी थी कि बंदा कुछ बोल के गया तो हो सकता है सही ही हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं और वो डिटेक्टर्स ने कहीं अंतरिक्ष में कोई हलचल हुई तो वेव फॉर्म में ग्रेविटी को देखा गया। ग्रेविटी अभी भी एक असुलझा रहस्य है जो जैसे ही सुलझेगा वैसे ही आपके सामने बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व्ड जो मिस्ट्रीज है हमारे सामने की स्पेस क्या है, टाइम क्या है, इन सभी के राज खुलेगा। ग्रेविटी से बहुत उम्मीदें हैं। तो ये था थोड़ा सा आंसर। अगर आपने इसके आसपास भी कुछ लिखा है तो मैं उसे सही मानूंगा, और अगर आपने कुछ मन में आया नहीं तो ये गलत है। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए, यहां से अब आप एनालाइजेशन कर लीजिए। ये 3 पार्ट, ये तीनों ही पार्ट हमें चाहिए बेटा आईआईटी के लिए। मेमोरी भी, जनरल एनालाइजेशन भी, न्यूमेरिकल एनालाइजेशन भी, और नेचुरली जनरली अपन क्या एनालाइज करें वो दिमाग के ये तीनों इससे प्रॉपर वर्क करने चाहिए, तभी आप आईआईटी मटेरियल हो। तो अगर आपका एक भी गलत है तो आप आईआईटी नहीं निकाल सकते, आप आईआईटी छोड़ दीजिए। सोच रहे होंगे कि यार तीनों तो नहीं सही है, या तो एक आधा गलत हो गया या 2 गलत हो गए या कहीं के तीनों ही गलत हो गए, हाँ तो आईआईटी हम नहीं निकाल सकते। रियल टेस्ट अभी बाकी है। जी हाँ, डेडिकेशन टेस्ट। अब ये टेस्ट है एक्चुअली, मैंने अभी तक आपसे जो आपको 3 सवाल पूछे ना बच्चों, वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए थे कि क्योंकि हम ये चीज देखते हुए आते हैं ना, कोई आईक्यू टेस्ट ले रहा है, कोई फलाना टेस्ट ले रहा है और कोई ऐसा टेस्ट ले रहा है और वहां से आपको निकाल कर दे रहा है कि देखो आप इतना आपका आईक्यू है, आप इतना सोच सकते हैं।
तो बच्चा को उसी के अकॉर्डिंग कैरियर काउंसलिंग हो रही है। मेन टेस्ट ये है, अगर आपके तीनों सवाल गलत रहे हो या एक गलत रहा हो या दो गलत रहे हो, तो जब मैंने ये कहा कि आप नहीं निकाल सकते, छोड़ दीजिए, तो आपके मन में अगला भाव क्या था, ये टेस्ट था। अगर आपका भाव ये था कि हाँ सही है, मतलब आप चले गए लो डाउन कि हाँ यार सही है, मतलब मेरे अंदर तो कैलिब्रेशन है ही नहीं, तो थोड़ी दुविधा है बच्चों। अगर आपका भाव ये था नहीं, इतनी टेस्ट, मतलब मन ने विरोध किया, आप मेरी बात सुनते ही आपके मन से विरोध प्रकट हुआ, भाव को पकड़िएगा आपने, आपके मन से एक विरोधाभास आया कि नहीं, मतलब यार ये सही नहीं लग रहा, मतलब 3 क्वेश्चन से कैसे जज कर लिया, मतलब हम कैलिब्रेटेड नहीं है या हम उसके लायक नहीं हैं। अगर आपके ये विरोधाभास भाव आया है आपके अंदर, तो आप आईटी निकालने के काबिल हैं बच्चों। क्योंकि हमें आईटी निकालने के लिए मेरा मानना यह है कि दिमाग हम सभी में बराबर दिया है, हमने उसे कितना घिस लिया है, कितना रगड़ लिया है अभी तक, बस वो चीज मैटर करती है। कई बार देखा जाता है कि जब 10 से 11 में बच्चा आता है तो वो बहुत प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता आईटी की तैयारी के साथ। कई बार ऐसा होता है ऊपर नीचे नई सवाल बनते, तो सब सोचते हैं कि यार इसका कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे 11th आगे बढ़ती है, 12th तक पहुंचती है, तो कई बच्चे तो 12th में जाके शार्प हो जाते हैं, कहीं इन बिटवीन पाथ शार्प हो जाते हैं। तो वो माइंड जिस लेवल पर पहुंच जाता है, वहां से आपकी शार्पनेस आ जाती है बच्चों। तो मेरा कहना यह है, वो सब फेक टेस्ट थे जो 3 बताए, सिर्फ मेन टेस्ट था डेडिकेशन टेस्ट। अब आप अपने आप को अपनी कसौटी में जान लीजिए कि आपने क्या भाव आपके मन में उत्पन्न हुए हैं। अगर वो उस समय भाव आपके मान नहीं रहे थे, तो आप पूर्ण रूपेण तैयार हैं, आईआईटी के लिए कमर कस लीजिए। और अगर आपने मान लिया, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि यार मेरे डेडिकेशन में इतनी जल्दी कमी क्यों आई। समझे? चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नया रोचक लेकर। ठीक है, ओके, बाय।